हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में देखेंगे क्वेश्चन 231 अपॉन में 697 है जो कि डिवीजन है। आपको पॉइंट में लाना है। इमेजिन करो कि यह क्वेश्चन तुम 10 सेकंड में सोल्व कर रहे हो। कल्पना नहीं कर सकते हो कि हम 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन यकीन करो यह वीडियो के समाप्त होने के बाद तुम खुद बोलोगे कि यह क्वेश्चन सर हम 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं या 10 से भी कम सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए यह मैथ का कैलकुलेशन छोटे क्लास हो या बड़े क्लास हो या छोटे कंपटीशन हो बड़े कंपटीशन हो, हर जगह यह डिवीजन का ट्रिक आपको काम आएगा। मैथ के कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी के पास यह पहुंच सके। तो यह वीडियो को बिना देर किए अब स्टार्ट करेंगे एक बेसिक कैलकुलेशन से। पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखना। मान लो कि तुम्हारे पास अगर 4/8 दे दिया है, तो हम पहले इसके रेशियो पे बात करेंगे। ये कितने रेशियो में है? तो 1 रेशियो किस में है? 2 में है। 1 रेशियो किस में है? 2 में है। तो अब ये मान लो कि 4/8 है, इसमें मेरा मन कर रहा है कि हम 12 जोड़ दें, 2 जोड़ दे, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो मान लो 12 जोड़ दे। तो हम अगर इसका रेशियो पे बात करें तो मींस अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये खुद देखो, फिर से अगर जोड़ के देखो 10 अपॉन में कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अगर इसको हम कट भी करते हैं तो फिर से तो भी क्या रह गया? 1:2 ही रह गया। 1 कितना रह गया? 2। इसी प्रकार से हम अभी डिवाइड पे बात कर रहे हैं, डेसिमल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डेसिमल लाने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 4/12 जो कि पॉइंट में लाना है, कितने आएगा? तो हम सबसे पहले इसका चेक करेंगे रेशियो या अगर नहीं आ रहा अप्रोक्स में लाएंगे। तो ये मेरा एग्जैक्ट आ रहा है, कितने आ रहा है? 1 रेशियो कितने में आ रहा है? 3 में आ रहा है। तो खुद सोचो, इसको मुझे जीरो के टर्म में लाने के लिए हम क्या जोड़े? 8 भी जोड़ सकते हैं, 18 भी जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं 18 जोड़ रहा हूं तो 18 को मुझे 3 भाग में बांटना है, जो कि ऊपर में 1 भाग है, नीचे में कितने भाग है? 3 भाग है। तो अगर 18 को 3 भाग में बांटे तो 6 3 जा 18, तो ऊपर वाले के पास कितने भाग देना है? एक ही भाग देना है। तो इसको हम क्या कर दिए? यहाँ पे प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? 6 लेना पड़ेगा। 6 3 जा 18। अब अगर इसको जोड़े तो मेरा कितना आ रहा है? 10 अपॉन में जोड़े तो कितना आया? 30। अब देखो इसका आंसर आ गया 0.33। है ना आसान? सेम एग्जैक्ट एक और क्वेश्चन पे चलेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो मेरा क्वेश्चन है 21 अपॉन में 82। अब ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं, तो मैं अप्रोक्स में जाऊंगा। अप्रोक्स देखो 24 जा 80 होता है, तो किस रेशियो में है मेरा? 1:4 में। अब इसमें खुद सोचो क्या जोड़े कि 100 के टर्म में आ जाए। तो अगर मान लो मैं इसको 18 कर दिया तो ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। अब 18 को मुझे कितने भाग में बांटना है? 4 भागों में। तो 4 भागों में लिए 4 4 जा 16, अब 5 4 जा 20, मतलब क्या ऊपर में मुझे क्या रखना पड़ेगा? 4.5। अगर अब इसको जोड़ो तो ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया? 25.5 और नीचे में क्या हो गया मेरा? अब 100। अब देखो इसको पॉइंट में लाना कितना आसान हो गया? 0.255। अब हम जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से अधिक है तो उससे पहले वाला वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, 0.26। अब इसको चेक कर लेना, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे 0.26 आगे समथिंग अप्रोक्स में आएगा। सेम इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है? 231 अपॉन में 697। अब इसको अप्रोक्स रेशियो देखो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब क्या हमारा जो है 1:3 में। अब इसको अब 100 के टर्म में ले जाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 97 है, मींस यहाँ पे अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ऊपर में क्या लेना पड़ेगा मुझे? 1 लेना पड़ेगा। अब इसको ऐड करो तो क्या आ रहा है मेरा? 232 अपॉन में 700। अब इसको 7 को तो काटना मेरे लिए इजी है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, मींस आया 33 अपॉन में 100। आगे भी आएगा पॉइंट में, उसको एडजस्ट लेने का जरूरत नहीं है। आगे अब यहाँ देखना क्या आ गया? 0.333। आप अगर कैलकुलेटर से चेक करते हो तो यही आएगा इसका वैल्यू।
देखो हर कैलकुलेशन आपके लिए डिवीजन का टफ हो जाता है। अगर किसी भी कहीं आप आ गया क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में, इसको डिवाइड पे करने पे बैठ गए तो मेरा टाइम लग जाएगा। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप चेक करना अपने कॉपी में, प्रैक्टिस करना। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि हम दोबारा से आपको ये समझाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी छोटे बच्चे के पास भी पहुंचे और बड़े बच्चे के पास पहुंचे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके भी पास पहुंचे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए एंड हैव ए नाइस डे।